नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। 26 जुलाई को अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी और अहम बैठक होनी है बीजेपी की। पिछली बार की तरह करीब 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल के दौरे पर। तारीख है 26 जुलाई। 26 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की। पिछली बार की तरह करीब 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे अमित शाह। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं हम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ऐसा कहना है, ये बात बीजेपी समझती है, गंभीरता भी इसकी समझती है। यही वजह है कि 26 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह भोपाल में होंगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड पर है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर नजर रखने का काम कर रहे हैं। बीते दिनों अमित शाह का भोपाल दौरा हुआ था, तब उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी और रणनीति तय की गई थी कि किस तरीके से पार्टी चुनाव में जाने का काम करेगी। और इसके अलावा पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन अब अमित शाह 26 जुलाई को एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं और 12 बड़े नेता, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक और इसके अलावा सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, हितानंद शर्मा, ये तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, इन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और क्या आगामी कार्यक्रम होंगे, किस तरीके के चुनावी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण दौरा होगा अमित शाह, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश पर अमित शाह की नजर है और यही वजह है कि वो खुद मध्य प्रदेश से जुड़े चुनाव के मामलों को लेकर फैसले ले रहे हैं। तमाम तरह की जो समितियों का गठन हुआ है और कई समितियों का गठन होना है, उसमें भी अमित शाह की नजर है और यही वजह है कि अब अमित शाह 26 तारीख को भोपाल में एक बार फिर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और किस तरीके से पार्टी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अनुराग, खबरें हैं, जानकारी ये है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, उन राज्यों में लगातार दौरे अमित शाह के हो रहे हैं। अमित शाह वहां पर जाते हैं, अपने नेताओं को कुछ टास्क देते हैं और उसके बाद टास्क की समीक्षा करने के लिए दोबारा आते हैं। जाहिर सी बात है, भोपाल में जब आए थे, टास्क दिया होगा नेताओं को, उस टास्क की समीक्षा भी 26 जुलाई को होगी। बिल्कुल, देखिए, पिछली बार भी जब बैठक हुई थी तब अमित शाह ने कई तरह के मंत्र पार्टी नेताओं को दिए थे, किस तरीके से नाराज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने का काम करना है। इसको लेकर भी अमित शाह ने पार्टी नेताओं को कई तरह की बातें कही थी। और इस बार भी जब विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह की जो दूसरी बैठक होगी, वो भी इस बात को लेकर होगी कि क्या फीडबैक है, क्या निकल कर आ रहा है, क्या सर्वे रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है, कहां पर पार्टी को और मजबूती के साथ खड़ा होना है। और आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, चाहे वो विकास पर्व हो या दूसरे अन्य कार्यक्रम है, उसका फीडबैक क्या निकल कर आ रहा है, इन तमाम बातों को लेकर जो है अमित शाह फीडबैक लेने का काम करेंगे और उसी के आधार पर आगामी रणनीति तय होगी। तो प्रदेश नेताओं के साथ राष्ट्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रण से पहले उतारा गया है कि किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़े और उन्हीं पहलुओं को लेकर ये अब अगली बैठक होगी। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सतना से बड़ी खबर, जहां चित्रकूट में बीच सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है दबंगों की। दबंगों ने विक्षिप्त को सरेआम पीट दिया, अपहरण कर जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों हिमांशु भदौरिया, राहुल कुशवाहा, शिवम सिंह, राम बहोरी यादव को गिरफ्तार कर दिया। तो सतना का ये वीडियो, चित्रकूट में बीच सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी दबंगों की, एक विक्षिप्त को सरेआम पीटा, किडनैप किया, फिर जमकर मारपीट की।
अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे, सतना का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मारपीट की वजह पता चल पाई क्या? हालांकि आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मारपीट की जो वजह है, सड़क पे के किनारे ये मानसी विक्षिप्त जा रहा था, क्योंकि ये चित्रकूट का ही रहने वाला है। इसकी पहचान बब्बू द्विवेदी के रूप में हुई है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है और ये सड़कों में घूमता रहता है। पहले ये इन दबंगों ने के वाहन से इसकी टक्कर हुई, पहले टक्कर मारी और इसके बाद उस मानसिक विक्षिप्त को के साथ में चौराहे पर मारपीट की। और इतना ही नहीं, उसे विक्षिप्त को इन्होंने अपने स्कॉर्पियो वाहन में जबरदस्ती बिठाकर यात्री निवास ले गए और वहां पे भी जमकर मारपीट की गई। तो एक मानसिक विक्षिप्त पर इस तरह के जुल्म ढाए गए। इसके मामले की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल हुई और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में संज्ञान लिया और आनंद फानंद एक टीम गठित की और टीम ने सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और ये सभी जो आरोपी हैं, हिमांशु सिंह भदौरिया जिनके पिता यात्री निवास के मालिक हैं, उनके पुत्र की ये दबंगई सामने आई है। चारों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस विवेचना जारी है। निश्चित तौर पर शिवेंद्र, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मानवीय संवेदनाओं की बात भी होती है। सरेआम दबंग एक विक्षिप्त को मारते रहे, लेकिन वहां पर रोकने वाला कोई नहीं आया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यदि उस व्यक्ति की गलती होती तो अगर कोई इस तरह की घटना होती तो कोई न कोई व्यक्ति बचाने पहुंचता है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है जिस पर कुदरत का कहर पहले से ही है, उस पर मानव का इस तरह से जुल्म ढाना बिल्कुल ही उचित नहीं था और इसको रोकने वाले भी कोई नहीं थे। हालांकि तमाशबीन खड़े थे और तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक तमाशबीन की लाठी छुड़ा के उसके साथ जुल्म किया गया, मारपीट की गई। तो जब इस तरह से मानसिक विक्षिप्त पर जुल्म ढाया जा सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दबंगों का हौसला कितना भारी है। निश्चित तौर पर कानून का डर भी नजर नहीं आता इन दबंगों में। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा से खबर है, जहां लगातार बारिश से उफान पर है मलगेर नदी और जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीणों को नदी पार करा रहा है तैराक पैसा लेकर। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, इलाके के जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं। दंतेवाड़ा से खबर, जहां लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं, मलगेर नदी भी उफान पर है और जान जोखिम में डालकर ग्रामीण लोग नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों को एक तैराक नदी पार करा रहा है पैसे लेकर। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और जो इलाके के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गायब हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे इस घटना पर। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए हैं फोन पर। श्रीनिवास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला जो वीडियो सामने आया है ये कुआकोंडा ब्लॉक का है, मलगेर नदी पड़ता है। अभी लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते मलगेर नदी जो है काफी उफान पर है और इसके चलते जो गांव के मलगेर गांव के जो ग्रामीण है वो दूसरी ओर जाते हैं, वहां से आगे पड़ता है बुरगुम है, रेवाली है, नीलाव है। तो ये जो ग्रामीण है आना जाना करते हैं, लेकिन ये जो वीडियो आया है ये काफी खतरनाक वीडियो है, क्योंकि ग्रामीणों को उस पार जाना है तो वहाँ के जो ग्रामीण है तैराक है वो ग्रामीणों को नदी पार करा रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं। 30 रुपये प्रति जो ग्रामीण है उनको नदी पार कराने का ले रहे हैं और आने जाने का बात करें तो 60 रुपए ले रहे हैं। कुआकोंडा ब्लॉक में जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी रहती है, वहाँ सीओ है, तहसीलदार है, बीओ है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ब्लॉक में मौजूद है, लेकिन जो वीडियो सामने आई है वहां तक पहुंचे नहीं अधिकारी, ना ही उनको कोई जानकारी है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है कि जो नदी पार कर रहे हैं जो तैराक है, हो सकता है कि बहुत तेज हो, ये घटना कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो नदारद है और उस जो नदी पार कर रहे जो तैराक है उनको रोकने की भी हिम्मत नहीं उठा रहे। जी, निश्चित तौर पर श्रीनिवास, विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है वो हम साफ देख सकते हैं। हालांकि ग्रामीणों की भी मजबूरी है कि दूसरी पार जाना है तो पैसे देकर वो जाते हैं।
जी बिल्कुल, जो गांव के जो लोग हैं उनको आना जाना रहता है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार लगता है, आना जब सामान लेने के लिए पहुंचते हैं तो, लेकिन ऐसे में जो नदी है अभी काफी उफान पर है और इसको पार करना उनकी बस की बात नहीं। तो ऐसे में जो वहाँ के इलाके के जो ग्रामीण जो तैराकी जानते हैं उनको पैसा लेके वो नदी पार करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है, जो अभी जो बारिश का मौसम है और नदी नाले उफान पर है, तो वहाँ पर मौजूदगी रखता है, अपने जो अधिकारी है या कर्मचारी उनकी मौजूदगी रखता है। लेकिन इस वीडियो आने के बाद भी वहाँ कोई ग्रामीण, वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और जो नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण, उनको रोकने के लिए भी कोई जहमत नहीं उठा रहा है कि उनको नदी पार करने की कोई व्यवस्था कर रहा है। कुल मिला के बात करें तो जो वीडियो आया है काफी खतरनाक है, घटना हो सकती है और प्रशासन के शायद घटना के बाद नींद खुले। जी ठीक है श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दुर्ग से बड़ी खबर, जहां बाइक के साथ बह गया युवक। बाइक से पुल पार कर रहा था, नदी के तेज बहाव में युवक बह गया। भिलाई 3 के गांव सूरजी डीही की घटना है। बारिश से नदी नाले उफान पर इस समय, मनाही के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। तस्वीर अभी सामने आई है, पुल के ऊपर से पानी था, पानी का तेज बहाव था। मना भी किया गया युवक को, लेकिन माना नहीं। बाइक के साथ पुल को पार करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश थी। पानी के तेज बहाव में बह जाता है युवक। कोंडागांव से खबर, जहां मजदूरों से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं, जिला अस्पताल में इनको भर्ती किया गया है। उमरकोट रोड पर ये हादसा हुआ। खेती किसानी के लिए मजदूर जा रहे थे, तभी उनकी जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हो गई। मजदूरों से भरी गाड़ी पलटी है। हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, विवेक जुड़ गए हैं फोन पर। विवेक, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? देखिए, बता दो कि ये इस समय खेती का समय है और धनपुर इलाके से 25 मजदूरों को लेकर खेती का काम कराने के लिए कोंडागांव की तरफ लाया जा रहा था। तो ये बपना और नेवता, उमरकोट रोड में बपना नेता गांव पड़ता है, वहां पर तेज रफ्तार पिकअप जो थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 25 मजदूरों में से 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और पुलिस मौके पर पहुंचकर जो पिकअप चालक है और जो मजदूर लेकर आ रहा था उनकी तलाश कर रही है, ताकि वो जो मामला है उसमें कायम किया जा सके। क्योंकि मालवाहक में लगातार पुलिस ये कह रही है कि मालवाहक गाड़ियों में सवारी न ढोया जाए, पर यहाँ के लोग उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये हादसे होते रहते हैं। और इस बार भी जो हादसा हुआ है वो वाहन चालक की लापरवाही से हुआ। जी विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं बलरामपुर जिले की, जहां एक महिला टीचर हर रोज नदी पार करके बच्चों को पढ़ाने धौरपुर के प्राथमिक स्कूल जाती है। इस महिला टीचर का नाम कर्मिला टोप्पो है। रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती हैं ये। शिक्षक ने कहा है कि यहां मेरे रास्ते में 2 नदियां पड़ती हैं, जिन्हें पार करके वो जाती हैं हर रोज। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। बच्चों के भविष्य के लिए मैं प्रतिदिन आती हूं स्कूल। नगर से आती हूँ। यहाँ आते रास्ते में नदी पड़ता है सर, 2 नदियां हैं इकट्ठा यहाँ, उसको मैं पार करके आती हूँ। पेट भर पानी रहता है तो मैं पार होकर आती हूँ, ज्यादा रहता है तो मैं नहीं पार हो पाती हूँ सर, समस्या है। बच्चों के भविष्य को देखकर मैं आती ही हूँ स्कूल डेली। अपने कामों को कर्तव्य निष्ठा से कर रही हैं। मैं बाकी शिक्षकों से भी ऐसे ही काम की अपेक्षा रखूंगा कि उनसे जिस तरीके से वो नदी पार करके प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही है, अन्य शिक्षक भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें और समय से विद्यालयों में पहुंचकर या अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी समय से पहुंचकर जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यही अपेक्षा भी रहेगी और हम लगातार निर्देश भी देंगे। वहीं पेंड्रा के एक सरकारी स्कूल के बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूली बच्चे व्यायाम और संगीत के जरिए स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल शिक्षक बच्चों को परेड के दौरान पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। गौरेला ब्लॉक के आदिवासी बाहुल स्कूल नेवरी नवापार के सरकारी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक के पढ़ाने की तारीफ हो रही है। Now, 10, 11, 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6। पेंड्रा के सरकारी स्कूल का ये वीडियो है जहां पर जो टीचर हैं उनके पढ़ाने का अंदाज काफी अनोखा है, निराला है। वो व्यायाम और संगीत के जरिए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई को रोचक भी बना रहे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।